नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जापान की कंपनी सुजुकी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके बाद दुनिया भर में जितनी भी कंपनियां हैं उनकी रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। और इसका कारण भी है क्योंकि सुजुकी ने आज जो किया है इससे ठीक 30 साल पहले उसने यही किया था और उसकी बदौलत पिछले 30 सालों से सुजुकी भारत के पूरे कार मार्केट पर कब्जा जमा कर बैठा है। अगर मैं आपको आज के आंकड़े बताऊं तो भारत के अंदर अगर हर रोज 100 कारें बिक रही हैं ना, तो उसमें से 50 कारें सुजुकी की हैं। बाकी की 50 में टाटा भी है, उसमें हुंडई भी है, महिंद्रा भी है, किया भी है, इसके अलावा एमजी मोटर्स भी है। ये सारी कंपनियां मिलकर 50 कारें बेचती हैं और अकेली सुजुकी भी 50 कारें बेचती है। जबकि सुजुकी की कारें सबसे ज्यादा अनसेफ मानी जाती है। इनकी कारों की आप सेफ्टी रेटिंग उठाकर देख लीजिए, आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें कोई टक्कर देने वाला नहीं है। और अब जो इन्होंने किया है उसके बाद तो आने वाले कई सालों तक इनका दबदबा कायम रहेगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि ऐसा सुजुकी ने किया क्या है। पहले मैं आपको 1991 वाली इनकी कहानी बताता हूं। 1991 से पहले भारत में कुछ खास कारें बना नहीं करती थी। जो बनती भी थी वो बहुत ही ज्यादा महंगी हुआ करती थी, हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन 1991 में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई। इसके साथ सरकार ने जो मारुति कंपनी थी उसकी 50% हिस्सेदारी जापान की कंपनी सुजुकी को बेच दी। सुजुकी ने भारत के अंदर कार बनाना शुरू किया और बहुत ही बड़े लेवल पर बनाना शुरू किया। साथ ही कारों की कीमतें काफी कम कर दी। इसी वजह से सुजुकी आम आदमी तक पहुंच पाई और भारतीय जो कंपनियां थी उनकी कीमतें बहुत ज्यादा हाई रहती थी। वो बड़ी कारें बनाती थी पॉलिटिशियन के लिए, बिजनेसमैन के लिए। और इसी वजह से जो मारुति है वो घर घर पहुंच गई और उसने पूरा कंपटीशन डिस्ट्रॉय करके रख दिया। और आज एक बार फिर से सुजुकी वही करने जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक कार मार्केट का है। इसी बात को देखते हुए सुजुकी ने ऐलान यह किया है कि वो भारत में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश करने वाले हैं। और इन 10,000 करोड़ रुपए से भारत में बड़े बड़े प्लांट लगाए जाएंगे, बड़े बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी। किसके लिए? भारत के अंदर ही इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए, बैटरियां बनाने के लिए। और सुजुकी का एम यह है कि जिस तरीके से 1991 में उन्होंने बहुत ही कम कीमतों पर कारें लाकर पूरा मार्केट कब्जा लिया था, ऐसा ही वो अब दोबारा इलेक्ट्रिक कार मार्केट के मामले में करेंगे। आधी कीमतों पर इलेक्ट्रिक कार लेकर आएंगे, घर घर तक पहुंचेंगे और पूरा कंपटीशन कब्जा लेंगे। और ऐसा करने में वो सक्षम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उदाहरण के लिए जो भारत की कंपनी है टाटा, उसकी अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदेंगे, उदाहरण के लिए नेक्सॉन है टाटा, वो 14 लाख से शुरू होती है। जी हाँ, सब्सिडी मिलने के बावजूद अगर आपको सुजुकी इसकी आधी कीमतों में इलेक्ट्रिक कार देने लग जाए तो आप मजबूरी में सुजुकी ही खरीदोगे, क्योंकि उसकी कीमत बहुत कम है। और सुजुकी जापानी कंपनी है, उनके पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे वो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम कर सकते हैं और बहुत ही सस्ती कारें आप लोगों को उपलब्ध करवा सकते हैं। वहीं भारतीय कंपनियां इसे करने में अब तक नाकाम दिख रही है। हालांकि मुझे अभी टाटा कंपनी से बहुत उम्मीदें हैं कि वो कहीं ना कहीं सुजुकी को टक्कर देगी। लेकिन अगर आप देखें तो सुजुकी का निवेश भारत के लिए फायदेमंद ही है। क्यों? क्योंकि सुजुकी जो भारत में कारें बेचती हैं वो 100% भारत में बनी होती हैं, भारतीय लोगों को रोजगार देती हैं। हालांकि इस पूरी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।